देखिए, जैसे कि आपने बताया कि अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी इलेक्शंस और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो भी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जे.एंड.के में इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। तो अभी तक तो हमने कोई भी वोट नहीं डाला है, स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते रहे हैं। मेरे ख्याल मैं आज तक क्यों नहीं आपको देखिए, वोट का हक था? ये बड़ी अभी रिसेंटली 5 अगस्त गया 2019 के बाद हमने वो फ्रीडम सेलिब्रेट करी है अपनी, बिकॉज 5 अगस्त 2019 बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा ये आर्टिकल 370 को जब रिपील किया गया या आप कहें कि निकाल दिया गया है, उसके बाद बहुत अच्छा फील होता है। लाइक पहले हम लोग हमारे पास पीआरसी नहीं था, जिसे अब गवर्नमेंट कहती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। अब मान लें कि हम अपने आप को जम्मू का नागरिक कह सकते हैं, बेशक वो कुछ भी क्लॉज के अंदर है। तो पहले आप वोट नहीं करते? जी बिल्कुल, आज तक मैंने कभी वोट नहीं डाला है स्टेट असेंबली के लिए, स्टेट इलेक्शंस के लिए कभी हमें राइट नहीं मिला है। और अब जैसे कि हमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है, जैसे गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है कि आपको इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट बिकॉज संविधान के हिसाब से अडल्ट फ्रेंचाइज, अगर आपको वोटिंग का हक है तो आप गवर्नमेंट में से रखते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं। जब हमने आज तक अपना वोट ही नहीं डाला है, तो बताए हमें क्या हक था यहाँ पे। मैं तो इस लिहाज से देखती हूँ कि हमारी कोई कहीं ना कहीं आपका जो एक हक था उसको छीना गया आपसे। देखिए, वो तो बिल्कुल छीना गया। आर्टिकल 370 ने बहुत कुछ छीना है हमसे। पढ़ने का हक तो था, पर नौकरी करने का हक नहीं था। पढ़ सकते थे जद्दोजहद के बाद, अगर तो जमीन नहीं खरीद सकते, मतलब किसी भी तरह से आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं तो हमारे हक थे नहीं। और अब ये जो हमें वोटिंग का हक मिल रहा है, ये तो सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन कुछ नेताओं को इससे दिक्कत हो रही है, वो कह रहे कि बाहर के लोगों को नहीं मिलना चाहिए हक। देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। नेता जो है, हमारे लीडर जो है, मतलब उनको हर समाज के बारे में सोचना चाहिए। फिर मैं बताऊं, ये हमारे वाल्मीकि समाज की इस वक्त यहाँ पे चौथी पीढ़ी है और 5वीं पीढ़ी भी जन्म ले चुकी है। मेरे पापा यहाँ पैदा हुए हैं, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मैंने पढ़ाई यहाँ से की है। और मेरे ख्याल जितनी मेरी अब एज हो चुकी है, आई थिंक 7-8 साल पहले मुझे इनटू सर्विस होना चाहिए था। तो मैं ये मानती हूँ कि जैसे सब बोलते हैं कि आप लाए गए हैं, कई बार जब मीडिया से इंटरेक्शन होती है, सवाल पूछते हैं कि अभी तक आपको बोलते हैं कि आप लाए गए हैं। हमारे फोर फादर्स पंजाब के रहे होंगे, पर अब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप पैदा होते हैं इंडिया में, ठीक है, तो आप वहाँ के नागरिक हैं। तो जब यहाँ पैदा है, तो क्या हम स्टेट के नागरिक नहीं है? फिर हम बाहर से लाए हुए क्यों हैं? और लाए हुए तो तब हम बोले ना कि हमारे दादा परदादा अपनी मर्जी से उठ के आ गए। तो जी नहीं, आप बिल्कुल मानते हैं कि आपका हक है वोट बिल्कुल हमारा हक है। देखिए, जब सरकार खुद हमें उस टाइम पे 1950 में हमारे परदादा यहाँ पे आए, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर राज होता था, बख्शी साहब ने उनको खुद लाया, क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन की कंडीशन खराब थी। उस टाइम के नेताओं ने आपका सुध नहीं ली और आपके साथ। जी बिल्कुल, जबकि वो कर सकते थे, वो गलत हुआ। हमारे उस वक्त परदादा दादा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, मजबूरी के कारण ये काम कर रहे थे। बट अब जब जनरेशन पढ़ रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। उस वक्त की सरकारें, अगर वो तो पढ़ी लिखी थी, अगर उन्होंने यहाँ पे लाया तो रहने का हक हकूक दिया, क्वार्टर्स बना के दिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये सोचना चाहिए था कि इनको यहाँ की नागरिकता और उससे जुड़े हर हक अधिकार देने चाहिए। और सहूलियतें नो डाउट दी उन्होंने जब जब चाहिए था। बट ये जो बेसिक राइट्स थे हमारे, नौकरी का, जमीन खरीदने का, वोटिंग राइट, मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो सुलझे हुए नेता है, जो बड़े बड़े लेवल पे है, बड़े बड़े सरकारों में है, कि इस चीज को ये बोले कि आप लाए गए हुए हैं। आज सरकारें हैं, गवर्नमेंट कितना वो रिलीफ देती है, चाहे वो। आज क्या चेंज हुआ है? आज देखिए, आज सबसे बड़ा चेंज ये है कि पहला तो हमें वो डोमिसाइल मिल गया है, पढ़ लिख रहे थे, अब यहाँ पे नौकरी भी कर सकेंगे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ना वोट दे सकते हैं अब हम, तो ये दूसरी खुशी है। और सरकार से ये भी है कि अगर जमीन का हक, जैसे अलग अलग टिप्पणियां हो रही हैं कि नहीं खरीद सकते, ये है वो है, तो वो सब चीजें अब मिलेंगी।